नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की सोमवार देर रात हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर अभी तक दो एंगल सामने आए हैं। पहला टेररिस्ट अटैक का और दूसरा मुख्य आरोपी और नौकर यासिर की मानसिक स्थिति और व्यवहार को लेकर। इस घटना में हत्या का शुक उस नौकर यासिर पर है जो घटना के बाद से फरार था। हालांकि अब उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अहम बात यह है कि जिस घर में हत्या हुई वह लोहिया का नहीं बल्कि उनके दोस्त का है। हत्या के बाद मंगलवार सुबह पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के संगठन की रिलीज सामने आई। उसमें कहा गया कि हम कभी भी और कहीं भी ऐसे हाई प्रोफाइल टारगेट को हिट कर सकते हैं। यह जम्मू कश्मीर विजिट पर आ रहे गृह मंत्री को हमारा छोटा सा तोहफा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं। आतंकवादी संगठन PAFF के प्रवक्ता तनवीर अहमद राठेर ने प्रेस रिलीज जारी की। इसमें लिखा, हमारी स्पेशल स्क्वाड ने उदयवाला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हमने जम्मू कश्मीर के डीजी जेल HK लोहिया जैसे हाई प्रोफाइल टारगेट को मार दिया। ऐसे हाई प्रोफाइल ऑपरेशन की यह महज शुरुआत है। यह हिंदुत्ववादी शासन और उसके सहयोगियों को हमारी चेतावनी है कि हम कभी भी और कहीं भी टारगेट हिट कर सकते हैं। यह उस शासन के गृह मंत्री को हमारा छोटा सा तोहफा है जो जम्मू कश्मीर विजिट पर हैं। हम ऐसे ऑपरेशन जारी रखेंगे। डिटेल्स हम लोग पहले ही मीडिया के साथ शेयर कर चुके हैं। हेमंत लोहिया जी के ये दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं पाँव में कुछ थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्पेस्ट वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताबना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्लूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी अग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो है तफ्तीश के साथ पता चलेगा। बीती रात करीब 10:30 और 11 बजे के बीच में डीजी प्रिजनर जो है हेमंत लोहिया, उनका मर्डर होता है और उसके बाद यासिर जो है रामबन का रहने वाला, उसके ऊपर सारे आरोप लगते हैं और कहा जाए तो उसी ने ही हेमंत लोहिया का मर्डर करके यहाँ से भागने की कोशिश की। हालांकि अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है और उसके भागने के सारे वीडियो जो हैं वो CCTV में कैद हो गया। ठीक यही घर है राजीव खजूरिया का, जहाँ पर हेमंत लोहिया डीजी प्रिजनर जो हैं वो यहाँ पहुंचे थे और अपने दोस्त के यहाँ खाना खाने के बाद उनके कहीं पाँव में दर्द थी और जो उनका नौकर था यासिर, उसको बोला कि थोड़ी मालिश कर दो और वहीं मौका पाकर यासिर ने उनका गला रेता और गला रेतने के बाद उनको स्टैब किया और बुरी तरह से, एक निर्मम हत्या कहा जाए तो वो भी कम होगा, क्योंकि उसने यासिर ने कहा जाए तो बड़ी बेरहमी से हेमंत लोहिया जो IPS अधिकारी थे, 1992 बैच के, आसाम के रहने वाले थे, उनकी हत्या कर दी। और हालांकि इसको क्लेम लेने के लिए कई आतंकी संगठन जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन डीजी दिलबाग सिंह ने साफ कहा है कि उन आतंकी संगठनों को शर्म आनी चाहिए जो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मर्डर किया है, लेकिन इस प्रकार के गुनाह को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पूरा वाकया बताया कि यासिर यहाँ पर डीजी हेमंत लोहिया का
पैर पे मालिश करने के लिए जब अंदर पहुंचा तो उसी ने ही गला रेत कर उनकी हत्या की और यहां से फरार हो गया। हालांकि यासिर के परिवार को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। यासिर की कहा जाए तलाश की जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से हाई प्रोफाइल मर्डर सामने आया है, ऐसे में पुलिस जो है काफी ज्यादा सख्ते में है और पूरा अमला कहा जाए तो लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार से यासिर को जो है पकड़ा जाए और उसे पूछताछ की जाए कि आखिरकार क्या वजह है। और यही राजीव खजूरिया का घर है जहां पर हेमंत लोहिया पहुंचे थे। हालांकि उसके बाद से मीडिया का जमावड़ा लगा और कई बड़े अधिकारी जो है खुद चीफ सेक्रेटरी यहां पर आए, डीजी खुद यहां पर चक्कर लगा के जा चुके हैं और उसके बाद लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार से यासिर की तलाश की जाए। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज, जम्मू। बीती रात डीजी प्रिजनर की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई है और इसी रास्ते से जो आरोपी है यासिर इसी रास्ते से भागा और आप उसके सबूत भी देख सकते हैं। इसी तरह जिस प्रकार बताया जा रहा है कि उनको जलाने की कोशिश की गई, ये वो तकिया है और फुटपैड है कहा जाए तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो कांच की बोतल है जिसका जिक्र जो है वो किया गया था कि जो कांच है उसके जरिए, बोतल के जरिए उनके स्टैप किया गया है, ये उसके निशान आप साफ देख सकते हैं। और ये तकिया जो है जिस जला पड़ा है और जो जिस कहा जाए पैड से पैर साफ करते हैं उसके मैट जो है उसके वो भी यहीं पे पड़ा हुआ है और इसी रास्ते से यासिर ने भागने की कोशिश जो है भागा है और कहीं ना कहीं डीजी प्रिजनर जो है वो उनकी हत्या जो है वो की है। और ये सबूत जो है दर्शाते हैं कि किस बेरहमी से यासिर ने डीजी हेमंत लोहिया को कत्ल किया है और कहीं ना कहीं अब फरार जो है वो बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं परिवार के लोग, क्योंकि डीजी हेमंत जो है वो आसाम के रहने वाले थे, उनके परिजन जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, खुद होम सेक्रेटरी यहाँ पहुँचे हैं और डीजी दिलबाग सिंह जो हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं और पूरे हालात का जायजा जो है वो लिया जा रहा है। हालांकि जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका दौरा है और ऐसे में डीजी लेवल के अधिकारी का कत्ल हो जाना अपने आप में एक सवाल या निशान खड़े करता है। लेकिन जिस प्रकार से ये सबूत जो हैं वो दर्शाते हैं कि किस प्रकार से डीजी हेमंत लोहिया की बेरहमी से हत्या की गई है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज, जम्मू। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आनंद सनवारिया जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भरत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और लल्लन सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। आनंद जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा और देख लीजिए आतंकी संगठनों ने क्या तोहफा दिया है। देखिए पल्लवी जी, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है और बड़ा दुखद मामला है कि एक IPS ऑफिसर जो राष्ट्र की सेवा में अर्पित है और उस इलाके में पोस्टेड है जहां पे कि टेररिज्म फुल ब्लोन था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से रक्षा बलों को पूरी छूट दी गई है कि जो टेररिस्ट हैं उनको नास्ते नाबूद कर दो, और यहां तक पहले तो कहते थे कि अगर कोई टेररिस्ट इधर आता था तो उसकी लाइफ 6 महीने होती थी, अब तो मेरे ख्याल से उनकी लाइफ जो है मेरे ख्याल से 15-20 दिन या 1 महीने की होता है। तो अब जिस तरह से ये ग्रुसम मर्डर हुआ है और जिस तरह से जिम्मेवारी PAFF ने, जो कि TRF का एक हिस्सा है, TRF एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान में है और वो इंडिया में इंस्टेबिलिटी और प्रॉब्लम करने के लिए तैयारी रहता है। जब से 370 की धारा है, अब ये जो टेररिस्ट हैं खुद तो आके कुछ कर नहीं पाते हैं। टारगेट किलिंग इन्होंने शुरू की है, चाहे वो स्कूल की टीचर हो, चाहे वो स्कूल का हो, टारगेट करके एक
पल्लवी मोडस ऑपरेंडी निकाली है, वो हाइब्रिड मिलिटेंसी। ये लोकल किसी आदमी को नाप लेते हैं, उसको कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं और उसके थ्रू अंजाम लगाते हैं। बिकॉज जब टेररिस्ट की हिम्मत इतनी नहीं होती है कि वो जम्मू कश्मीर की बाउंड्री में आएंगे, जब भी वो जम्मू कश्मीर की बाउंड्री में आएंगे हमारे सुरक्षा बल उनको नाश्ते नाबूद कर देते हैं। कितने सैकड़ों जो टेररिस्ट है उनको खत्म कर दिया है। ये बहुत ही दुखदायी घटना है। पुलिस ने जो यासिर लोहार जो उसका मर्डर है उसको अरेस्ट कर लिया है और तहकीकात बीच में देखिए ये जो टेररिस्ट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और कितना घिनौना स्टेटमेंट है कि हम छोटा सा तोहफा दे रहे हैं गृह मंत्री को और डीजीपी को मार के वो तोहफा और गुरु से मर्डर करके उसको तोहफा कहते हैं। आतंकी संगठन से और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? आतंकी संगठन से और किस तरह के बयानों की आप उम्मीद कर रहे हैं और कौन से कामों की उम्मीद कर रहे हैं सर? मैं कंडम कर रहा हूं उनको, मैं उनकी उम्मीद नहीं कर रहा हूं, मैं उनको कंडम कर रहा हूं कि इंसानियत नाम का काम ही खत्म हो गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको जब डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होगी, अभी 2 थ्योरी चल रही है। हो सकता है कि वो सर्वेंट उनका पुराना सर्वेंट था, वो शायद उसने कोई मेंटल प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम कर ली होगी, या ये जो हाइब्रिड मिलिटेंसी है उसको भी मैं छोड़ नहीं रहा हूं। हाइब्रिड मिलिटेंसी का हमारी पुलिस जो है कॉम्पिटेंट है, वो पूरा का पूरा इसको निचोड़ निकाल कर लेके आएगी। लेकिन जो एक बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर जो अभी डीजीपी पोस्ट हुआ है उसका गुरु से मर्डर का बहुत ही दुखदायी घटना है। चलिए ठीक है, भारत बताइए भरत सिंह जी, जो आज घटना हुई है जम्मू कश्मीर में, ये तो सच में हाई प्रोफाइल मर्डर है। आप देखिए ना, अभी आप किसी शिक्षक को मार देते हैं या आप किसी कश्मीरी पंडित को मार देते हैं, अब तो इतने बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे लोगों की ही अगर हत्या होने लगेगी तो वहां पर सेफ है कौन? पल्लवी जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से हेमंत लोहिया जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जी। एक हमारे देश का बहादुर ऑफिसर शहीद हुआ है और ये शहीद जो हुआ है इसकी पूरी जवाबदारी अगर किसी की बनती है तो वो केंद्र की सरकार की बनती है। जब डीजीपी इस देश में सुरक्षित नहीं रह सकता है तो मैं और आम जनता की क्या बात करूं, मैं आपकी और मेरी क्या बात करूं, मैं सावरिया जी की क्या बात करूं, मैं लल्लन जी की क्या बात करूं। घर में घुस के जो है डीजीपी जैसे एक जिसके सराउंडिंग में अगर आप देखेंगे तो सारे सुरक्षा पुख्ता एकदम मजबूत होता है और उनकी हत्या हो जाती है। और कब होती है? जब पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा है 3 दिवसीय, और जबकि चप्पे चप्पे पर मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन, खुफिया तंत्र सब एकदम जो है निगाहें गड़ा के बैठी है कि कहीं से भी कोई दुर्घटना ना हो। जी जी। और उसके अंदर ये इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक डीजीपी की हत्या हो जाती है, तो क्या मुझे लगता है कि हमारे देश के गृह मंत्री जी वहां सुरक्षित है कि नहीं है? अगर जब वो इतने आतंकवादी और ये कह रहे हैं कि हमने ये तो तोहफा दिया है और सवारिया जी कह रहे हैं कि जो है मैं इसका कंटेम करता हूं। अब क्या भाई फूल हो, क्या आपको मतलब लग रहा है कि आपको फूल जो है बुके देते, गुलदस्ता देते? अरे वो आतंकवादी है, वो तो घुस के मारने की बात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि जो है वो हम कंटेम कर रहे हैं। हम कंटेम से कुछ नहीं होगा। आप जो बातें करके आए थे, आप जो बोल के आए थे, वो दिखाने का जरूरत है, उसे बताने की जरूरत है, उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। आप सोचिए कि हमारे देश के गृह मंत्री उसी प्रदेश में दौरे में है और ये आतंकवादी ललकार के कह रहे हैं कि हमने तो ये छोटा सा तोहफा दिया है, छोटा धमाका किया है, बड़ा धमाका करना बाकी है। जल्द से जल्द इस पे जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं ध्यान अपना केंद्रित करें और अब वो तो पकड़ा गया है, जिसने हत्या की वो तो पकड़ा गया है, जो अभी सभी टीवी चैनल और सूत्र बता रहे हैं। तो ये तुरंत उसको जो है ये पता लगाया जाना चाहिए कि किस मकसद से किया था, इसके पीछे इसकी मकसद क्या थी, कौन सी जो है आतंकी संगठन शामिल है, ये सारा पता लगाना जरूरी है। क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री इस समय जहां दौरे पे है
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके आजू बाजू में, सराउंडिंग में कहीं खतरा तो मंडरा नहीं रहा है। और देश की जनता के बात तो छोड़ दीजिए, अब तो मुझे लगता है कि जो वहां पे ना डीजीपी सुरक्षित है, ना आईएएस आईपीएस कोई अधिकारी सुरक्षित नहीं रह गया है। कश्मीर पंडित तो बहुत दूर की बात हो गई। पल्लवी जी, चलिए ललन सिंह जी, क्या बदला सर इतने सालों में? कुछ तो बदल गया होगा वहां पर। बहुत बहुत दुखद बात है, एक डीजी रैंक का अफसर, 92 बैच का आईपीएस जी, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एशिया की सबसे बड़े अर्धसैनिक बल का, बहुत कम समय पहले ही वो एडीजी होते थे। और उनका आना और डायरेक्टर जनरल जेल में स्थापित होना, और 4 दिन पहले श्रीनगर से आए और उनके दोस्त के निवास स्थान में इतना बड़ा हादसा। मैं भी अफसर रहा हूं, वो तो बहुत सीनियर थे, हम तो कमांडेंट स्तर के अफसर रहे, मगर मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं कि एक लड़का जो कई आईपीएस और आईएसओ के साथ भी रहा है और उनके सजेशन पर वो जो उनके दोस्त राजीव जी हैं, उनके घर में उसको रखा गया हो, और वो खाना खाने के बाद पैर के तकलीफ को मालिश करने और इतनी देर में वो इतना बड़ा अंजाम दे दे और पीछे से निकल जाए और लोग उसको तोड़ नहीं पाए, जबकि वहां एक डायरेक्टर जनरल रैंक का अफसर, जिसके बॉडीगार्ड ही कम से कम 5-6 होते हैं, सेवादार कम से कम 2-3 होते हैं, और इस चीज के ऊपर मुझे शक और भी गहरा होता जा रहा है जी। अगर कोई भी सीनियर अफसर, मैडम अगर ये कह रहे हैं कि वो लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त था, उसके डायरियों का पन्ने उलट रहे हैं, तो मैं ये भी मानता हूं कि यासीन अगर किसी इतने सीनियर अफसर के साथ था तो उसकी वेरिफिकेशन क्या हुई? क्या वही पुरानी बात जो मैडम इंदिरा जी के जमाने में हुआ? उनको बताया गया कि आपके इस गार्ड के ऊपर डाउट है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इससे बहुत माहौल खराब हो गए, और उसका अंजाम हम लोगों ने देखा है। और बाद में एसपीजी हमारे देश में कायम हुए प्रधानमंत्रियों के साथ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अगर किसी तंजीम ने ये कहा है कि मैं गिफ्ट दे रहा हूं, तो उसकी गिफ्ट तो उसको दोहरा देना ही चाहिए उसके प्रतिक्रिया के तौर पे। लेकिन सवाल इस बात का है कि 3 दिनों के इस आगमन पर, जो आज दूसरा दिन है गृह मंत्री का, इस तरह के हरकतों से ये बात कैसे आएंगे, इसके ऊपर पूरी तौर पे सोचना। और एक बताओ, क्या बताएं, इस देश में दुर्भाग्य है, आज आईबी ने केरला पुलिस के डीजीपी को एक इंफॉर्मेशन दिया है जिसमें 873 पुलिसकर्मी पीएफआई के साथ उनका रिलेशन है, और बिना प्रमाण का वो इस तरह का पत्र नहीं लिख सकते। मैं इस बात का दावा करता हूं। तो अमित शाह साहब का दौरा, पूरी माहौल घाटी की डिस्टर्ब, लेकिन हमारी सुरक्षा बल सचेत, लेकिन इस इंसिडेंट के ऊपर मुझे अभी भी शक लग रहे हैं, क्योंकि हमें आदत है सुरक्षा की शुरुआत शक से, और मैं इस बात को मानने पे अभी भी नहीं तैयार हूं कि इसमें और भी कोई साजिश संभावना है। और ये पूरी जांच के बाद उसकी मानसिक नहीं, उसके सोच और ये रणनीति अगर बनी है, तो काफी दिनों से और इस तरह के चुनिंदा लोगों के साथ इस तरह की हरकतें हो सकती हैं। तो जरूरी है कि पुलिस डिपार्टमेंट अपने लोगों को पूरी तौर पे सतर्क और सचेत करे, अन्यथा ये देश के लिए, वर्दी वालों के लिए एक दुखद घटना है, और इसके ऊपर भविष्य में ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। आनंद सनवारिया जी, ग्राउंड हम लोगों ने जो ये बात कही जा रही थी कि जो ग्राउंड वर्कर हैं या फिर आतंकियों की मदद करने वाले जो स्थानीय लोग हैं वो हमने खत्म कर दिए, लेकिन लग नहीं रहा है इस घटना के सामने आने के बाद मदद तो अभी भी पहुंचाई जा रही है। सर, ये अलग बात है कि शायद इतनी खुलकर अब चीजें सामने नहीं आ रही और वो संख्या कम हो गई हो, लेकिन आतंकियों को मदद बराबर पहुंच रही है। बिल्कुल पल्लवी जी, मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा हूं। और मैंने भरत सिंह जी को भी सुना, उनका दुख भी मैंने देखा। ललन सिंह जी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एनालाइज किया कि ये जो बैटमैन या जो सहायक था कितने आईएएस अफसरों के साथ रहा होगा, तो इसकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं हुई, इसके बारे में क्यों नहीं विचार किया गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी भी जो टेररिस्ट लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से हाइब्रिड मिलिटेंसी खत्म हो गई है। हाइब्रिड मिलिटेंसी का एक नया तरीका, जो टेररिस्ट खुद बॉर्डर क्रॉस करके आते थे,
लेकिन अब भारत की सुरक्षा सेनाओं ने उनको नाश्ते नाबूद खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने ये टैक्टिक निकाली है कि जो भी देखिए ह्यूमन बीइंग है उसको ट्रैप करने के लिए वो अपने जाल दिखाते हैं। और यहाँ भी यही हुआ है कि जो यासिर है वो पैर का मालिश कर रहा था, पर ये एक रात में नहीं हो सकता। मैं ये मान पाता हूँ कि ये प्लानिंग तो काफी लंबी थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो फेलियर है इंटेलिजेंस एजेंसी का। देखिए अभी वो अरेस्ट हो गया है और पूरी डिटेल्स अभी आ जाएंगी। हमारी डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर काफी कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, इसकी तय में जाया जाएगा। और मैं भरत सिंह जी से कह रहा हूं कि इस इंसिडेंट के ऊपर हम पॉलिटिक्स ना करें, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इस वक्त हताशा दिखाता है टेररिस्ट का कि ओपन आके गोली नहीं चला सकते, वो किसी को कंड्यूट बना रहे हैं। और वो कंड्यूट बनाने का जो हालात हो रही है उसमें लोकल पीपल, देखिए जब वो हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे वहां पे भी तो लोकल पीपल ही थे हु सपोर्टेड देम। अब पाकिस्तान की आर्मी की हिम्मत नहीं है कि वो हम पे आके अटैक करे या उनके टेररिस्ट आके अटैक करे, तो उन्होंने हाइब्रिड मिलिटेंसी लेकर के आई है। बट कोताही जरूर हुई है इस डीजीपी के सर्वेंट को ढूंढने रखने में, नौकरी देने में कहा ना कहे। और आज उसी वजह से एक ब्रिलियंट ऑफिसर हमारे हाथों से स्वर्ग सिधार गए हैं। बहुत दुखदायी बात है। सरकार को, जो इंटेलिजेंस एजेंसी को और ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बिकॉज अब पाकिस्तान की हिम्मत ये नहीं है कि टेररिस्ट आएंगे और भरत सिंह जी या मुझे मार जाएंगे। नो, पॉसिबल नहीं है। टेररिस्ट की हिम्मत नहीं है। अब जिस तरह से टेररिस्ट को गिन गिन करके भारतीय सुरक्षा सेना मान रही है, तो ये जो है बीच में जयचंद पैदा हो रहे हैं। आनंद भाई घुस के मारे हैं, घुस के मारे, और आप कह रहे हैं कि हम और आप सुरक्षित हैं। तो अगर ये जहां पे इतनी बड़ी सिक्योरिटी होती है, डीजी का मतलब आप समझते हैं, डीजी के लल्लन भाई ने सही कहा कि डीजी के जो अगल बगल होता है कम से कम 3 से 4 लेयर होता है, उसको काट के वो लोग गए और उसके बाद में उसको मारे है ना। सुन लीजिए भरत सिंह जी, ये पॉलिटिक्स का मौका नहीं है। अभी लल्लन सिंह जी ने बताया कि वो जिस आदमी ने इंदिरा जी की हत्या की थी वो वार्निंग पहले दे दी गई थी। तो यहाँ पे मैं ये आज पॉलिटिक्स करोगे तो आप ही लोग हो जो कह रहे थे कि हमें सबूत दीजिए, आप ही जो पाकिस्तान की लैंग्वेज बोलते हो, आप ही ये आज वो मौका नहीं है। आज हमें सब लोगों ने मिलकर के, सारे भारतवर्षियों को मिलकर के ये करना है। और जो कोताही हुई है और जो क्षति हुई है आईपीएस के ऑफिसर के रूप में हमारे पौधे में डीजीपीएस की हत्या कर दी गई है, निर्मम हत्या कर दी गई है, तो इसका बहुत जल्दी से जल्दी निचोड़ निकलेगा। और ये इत्मीनान रखिए, जहां से ये प्रोग्राम शुरू किया होगा वो पीएपीएफ हो, सीआरएफ हो, हम चुन चुन के मारेंगे उन लोगों को। हमारी ताकत के ऊपर कोई आप संदेह मत करिएगा। हम सब भारतवर्ष की सुरक्षा सेनाएं बहुत सशक्त है और बहुत जल्दी ही ये हाइब्रिड मिलिटेंसी है वो भी खत्म हो जाएगी। ओपन मिलिटेंसी तो खत्म हो चुकी है पल्लवी जी, ये तो आप कहेंगे, भरत सिंह जी भी कहेंगे। बताइए भरत जी। मैं तो ये कह रहा था कि सावरिया जी जिस तरह से कह रहे हैं कि हम भी सुरक्षित है, लल्लन भाई सुरक्षित है, आप भी रहना भी सुरक्षित रहना भी चाहिए। भाई सरकार जो है देश की 135 करोड़ जनता ने चुन के दी है, तो सुरक्षा के लिए चुन के दी है ना। थोड़ी नहीं कोई डीजीपी जो है अपनी जान गंवाने के लिए दिया था, कोई सैनिक अपनी जान गंवाने के लिए दिया था, या भरत सिंह है आप अपनी जान गंवाने के लिए बैठे थे। हम लोगों ने जब कोई सरकार चुनता है, चाहे हमारी सरकार हो चाहे वो आपकी सरकार हो, तो अपनी सुरक्षा की गारंटी हर सरकार से हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन सुरक्षा के घेरे में जब कोई आके और इस तरह से एक जघन्य हत्या करके जाता है, तब तो सवाल उठता है। वो सरकार पे भी उठता है, वो खुफिया तंत्र पे भी उठता है, वो पुलिस प्रशासन पे भी उठता है। तो इससे आप बच नहीं सकते सावरिया जी। ये आपको तो नैतिकता से जवाबदारी सरकार को लेनी चाहिए कि हाँ हमारी फेलियर है यहाँ पे।
नहीं, अब वो picture है। अपना अगर जस्टिफिकेशन कुछ इस हिसाब से दे रहे हैं ना कि देखिए पत्थरबाजी की घटनाएं कितनी कम हो गई। आप ये देखिए कि रोजाना जो आतंकी घटनाएं होती थी उनमें कमी आई है, और सबसे बड़ी बात कि लगातार आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। ये तमाम जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं अपने पक्ष में। देखिए ऐसा पल्लवी जी, आतंकियों का सफाया हमारी सरकार थी तब भी हुआ करती थी और आज भी हो रही है, तो कोई नई बात नहीं है। हर सरकार को ये करना चाहिए। अगर कोई आतंकवादी सर उठाने की कोशिश करता है तो उसके सर को कुचलने का काम सरकार का है। मगर सवाल तो तब उठता है ना कि जब 400 किलो आरडीएक्स, जब इतनी मजबूत सरकार आई हुई है, हमको तो कहती थी ये मजबूत सरकार है, हम तो मजबूत सरकार है। अरे भाई, जब आप मजबूत सरकार है तो 400 किलो आरडीएक्स आ जाती है, हाँ, पूरे जवानों से भरी एक बस को उड़ा दी जाती है। तो ये किसके राज्य में, क्या ये हमारे राज्य में होता है? ये तो आपके राज्य में हुआ ना। उसके बाद में कश्मीरी पंडितों को लेके आप लोग ने खूब जो है प्रचार प्रसार करवाया। फिल्मी एक्टरों से लेके जो है, फिल्म से लेके जो है कश्मीर तक पूरे देश में कि हम आ गए हैं, अब कश्मीरी पंडित जो है एकदम सुरक्षित है। अब बेचारे वो कश्मीर पंडित जो है आप पे विश्वास करके फिर से कश्मीर में गए और फिर से हत्याएं शुरू हो गई। तो सिर्फ ये दिखावा था पल्लवी जी कि कश्मीरी पंडित सुरक्षित है, आतंकवादी घटनाएं कम हो गई, एक सर के बदले हम 10 सर लाएंगे। ये सारा चीज जो है एक दिखावा था, एक छलावा था देश की जनता के साथ। वो सामने आ रहा है, और वो सामने इसलिए आ रहा है कि अगर एक बड़े ऑफिसर को, डीजी रैंक के ऑफिसर को घर में घुस के मारा जाता है और एक आतंकवादी संगठन ये कहता है कि ये तो अभी झांकी है और पूरी खेल अभी बाकी है, तब हमें डर लगता है कि हमारे देश की खुफिया तंत्र क्या कर रही है, हमारे देश की सरकार क्या कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का वहां पे दौरा है। तब कोई ना अप्रिय घटना, भगवान न करे उनके साथ ऐसा कोई घटे, उसके पहले ये सारी जांच इंक्वायरी होके ये पता लगाना बहुत जरूरी है। और लल्लन भाई की बातों से, बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूं कि वो अकेला इसमें तो शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ऑफिसर जो डीजी रैंक का ऑफिसर है उसके पीछे जितने भी सारी वेरिफिकेशन करके उसको जो है लिया जाता है, तो वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ, ये किसका हाथ है? क्या वो किसी के साथ शामिल था जब वो पकड़ा गया? तो जब वो सारे अपने बातों को उगलेगा तो शायद हो सकता है कि इसमें एक बड़ा खुलासा हो। चलिए ठीक है आनंद जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। ललन जी, मैं आपका रुख करूंगी, उससे पहले एक बार आनंद जी का जवाब ले लेते हैं। वो कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद भरत जी के जवाब पर उनका कोई जवाब है, बताइए आनंद जी। हाँ, नहीं, मैं पल्लवी जी, मैं भरत सिंह जी को ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मजबूर सरकार के खोदे हुए गड्ढे भरने में हमको इतना टाइम, आपने बताया क्या टेररिस्ट अटैक में कमी आई कि नहीं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। समझ के भी क्या पत्थर जो हमारे फौजियों पे पत्थर फेंकते थे उसमें कमी आई कि नहीं? और इन्होंने कहा कि आरडीएक्स आ गया 40 किलो। सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले सावरिया जी देख लीजिएगा आपकी सरकार में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले। आप जरा ग्राफ उठा के देख लीजिए, सारा जो है डिटेल मंगा के देख लीजिए, पता चल जाएगा कि आतंकवादी सबसे ज्यादा हमले किसके सरकार में हो रहे हैं। दूसरी बात, आज इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के पहले जो भाषण दिया करते थे, उसको जरा एक बार क्लिपिंग उठा के देख लीजिए कि एक सर के बदले 10 सर लाऊंगा, पाकिस्तान का जो है नेस्ते नाबूद कर दूंगा। उसी पाकिस्तान में जाके बिरयानी भी खा के आते हैं देश के प्रधानमंत्री। उसके बाद में 10 सर के बदले में 1 सर तो ला नहीं पाते हैं, और फिर आप लोग कहते हैं कि जो है मजबूर सरकार थी, और फिर आप कहते हैं कि जो है आपके कुकर्मों का जो है हम सजा भुगत रहे हैं। अरे हमारी सरकार जब थी तो मजबूत थी। मैं कह रहा हूं ना कि आज पॉलिटिक्स का मौका नहीं है। ये मजबूत तो आपकी सरकार लग रही है ना आनंद भाई, कि एक डीजीपी की हत्या हो जाती है, एक डीजीपी की हत्या हो जाती है। ये तो मुझे लग रहा है आज की सरकार कहीं ना कहीं मजबूर है। आतंकवाद तीन टेररिस्ट को मारा गया है, ये आप मान के चलिए बहुत जल्दी ये सिस्टम चल रहा है। हाइब्रिड में क्यों, ललन सिंह जी बताएंगे हाइब्रिड मिलिटेंसी क्यों आई है? ओपनली आपके टाइम तो ओपनली आकर के वो मारते थे,
पूरी की पूरी गन ले आकर के उड़ा देते थे। तो अब ये उनकी मजबूरी करके बात कर लेते हैं, दोनों से रिक्वेस्ट एक एक करके बात कर लेते हैं। ललन सिंह जी, आतंकवाद का रूप बदलता हुआ देखा है क्या आपने? आतंकवाद का रूप अवश्य बदला है। 90 के दशक में यंग थे और 2.5-3 साल उसी जमाने में वहां घाटी के अंदर थे, तो वो एक दौर था जिसमें एक पूरी समुदाय को वहां से अगर सच पूछा जाए तो काइंड ऑफ फियर ही नहीं, उनके जान माल को खतरा देके वहां से निकालने की और पूरे तौर पे कश्मीर को एक बहुमत के तौर पे एक समुदाय अपने आप को स्थापित करके उस जगह को पाकिस्तान से मिलाने की पूरी रणनीति और सोच थी, जिसमें हुर्रियत भी थी और बहुत से नेता थे, जिसमें कुछ नेता आज भी हैं। आज ही अमित शाह साहब का मिशन चल रहा है, बहुत कुछ सौगात और गिफ्ट हो सकता है जम्मू और कश्मीर को आज मिलेंगे और मिल भी रहे हैं, लेकिन एक तंजीम बोलता है कि आपको एक छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं। छोटा सा गिफ्ट नहीं है, आपके इस बात का बहुत गंभीर सोच है, तभी आपने इस बात को आज किया है। और उसका कारण है कि भारत सरकार का सीनियर मोस्ट डायरेक्टर जनरल, जो भारत ही नहीं हिंदुस्तान के सबसे बड़े पैरामिलिट्री का एडीजी रहा हुआ हो, और उसको एक कमरे के अंदर इस तरह का अंजाम दिया जाए जो हमारे सिक्योरिटी के ऊपर एक तरह का बहुत बड़ा आघात है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां अगर सूचना तंत्र हो या राज्य की पुलिस हो, अगर वो बेहतर काम नहीं करती तो अर्धसैनिक बल पूरी तौर पे कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। इसका मैं खास कारण बोलना ये चाहता हूं कि अगर आप केवल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और सेना के ऊपर अपना आधार बना लेंगे तो आप आज जो राज्य पुलिस जिसकी फेमिलाइजेशन ज्यादा होती है, हर आदमी को वो बेहतर ढंग से जानता है, हर इलाके को रामबान का यासिर, रामबान तो ऐसे ही आतंकवाद से ग्रस्त है, और वो लड़का अगर रामबान में था जी जी और रामबान से आया था तो आपने उसके ऊपर क्या चौकसी की? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अमित शाह साहब का आज गिफ्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे वो पहाड़ी हो, बकरवाल हो, बुजुर्ग हो, लेकिन एक बात ये भी साफ है कि तंजीमों ने, चाहे वो झूठ ही बोल रहे हो, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक हमें खतरा देने का उन्होंने संदेश दिया है, चेतावनी दी है। उन्होंने तो साफ तौर पर चेतावनी दी है कि ये हिंदुत्ववादी शासन और सहयोगियों को हमारी चेतावनी है कि आगे भी इस तरह के ऑपरेशन हम करते रहेंगे। हाँ मैडम, इस चीज को बहुत, जब आपने पूछा है कि बदलाव क्या हुआ, तो बदलाव यही हुआ कि कुछ दिनों ठीक ठाक रहने के बाद जी एलएसी और एलओसी के ऊपर घुसपैठ रोक देने के बाद और इस तरह से जो टारगेट किलिंग और चुनिंदा लोगों की जो अब हत्याएं हो रही हैं, वो बहुत गंभीर मसला है। अब जरूरी है लोग समझ भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि अगर इसी तरह आंतरिक सुरक्षा में चारों तरफ भारत के अंदर, आज आपने देखा तरन तारण में, गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन आया और बीएसएफ के एक्शन के बाद वो वापस चला गया। जी पंजाब के अंदर कल 2 सस्पेक्टेड को पकड़ा गया जो कि पूरी तौर पे रूपसनगर में वो पाकिस्तान के आईएसआई से निर्देशित हो रहे थे। तो इन सभी हालातों को देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, और जरूरी भी है कि भारत सरकार बहुत मजबूत है, और 1971 में इंदिरा जी भी बहुत मजबूत थी और वाजपेयी जी भी अपने पोखरण में बहुत मजबूत थे। तो इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा देश, अब इसके जड़ को सफाई करने का, सीमा के पार जाकर कोई ना कोई एक्शन करने का अवश्य समय आ गया है। हमारे एयरफोर्स के चीफ ने भी आज कहा कि हम पूरी तरह से सतर्क हैं और मजबूत हैं, और कल ही हम लोगों ने LCT लाइट कॉम्बैट अपने हेलीकॉप्टर अपने डिप्लॉयड किए हैं धनुष स्क्वाड्रन के साथ। जी। तो हम इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि हर वक्त इस तरह की हरकतें हो और हम उसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ये तो भेड़िया आया, ये सही नहीं है। इसके ऊपर एक्शन बहुत जरूरी है। बताइए भरत जी, एक्शन बहुत जरूरी है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक पहले 2 बार की जा चुकी है, उसका कोई असर आपको दिखा? हालांकि कई लोगों ने सवाल भी उठाए इन सर्जिकल स्ट्राइक पर। अब आपको लग रहा है कि फिर से ऐसी ही किसी बड़े कदम की जरूरत है, ऐसी ही फिर से किसी बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, ताकि इन आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके, इन आतंकवादियों में डर बिठाया जा सके? भरत जी।
देखिए पल्लवी जी, सर्जिकल स्ट्राइक की जहां तक बात आती है तो जब हमारी सरकार थी, शायद ललन जी तो उस समय रहे होंगे सेवा में, तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से भाजपा चिल्लाती है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है हमारी सरकार में ही की गई है। देखिए हमारी सरकार में मनमोहन सिंह बड़े शांत व्यक्ति थे और बड़े शांत स्वभाव के थे। वो जो करते थे वो दिखाते नहीं थे। अब तो दिखावा ज्यादा बढ़ गया है। ललन भाई, आप इससे शायद सहमति हो सकते हैं कि अब आप सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो, उसका वीडियो दिखा रहे हो कि देखो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। आप विदेश में जा रहे हो तो आप दिखा रहे हो कि देखो हम विदेश में जा रहे हैं, वहां पे ताली बज रही है नरेंद्र मोदी। तो ये जो है ना, एक तरह से एक प्रोपेगेंडा है, एक पब्लिसिटी पाने के लिए और सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए हर सरकार, चाहे वो हमारी सरकार हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, हर कदम उठाती है, चाहे आतंकवादी ऐसे संगठनों के खिलाफ। लेकिन ये कहना और ये सिर्फ बताना कि नहीं सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ हमने किया और कोई कर ही नहीं सकता था अभी तक, पीओके पे किसी ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक करी नहीं। हमने 2 से 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन इस तरह से जो है हम चिल्लाना और शोर शराबा नहीं मचाते थे। एक चीज। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि आप एक चीज समझिए, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ललन भाई। हिंदूवादी, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आतंकी संगठन ये कहता है हिंदूवादी जी व्यक्तियों को हम नहीं छोड़ेंगे। तो कहीं से ये स्क्रिप्ट तो नहीं लिखा जा रहा है कि एक आतंकवादी ये कहता है हिंदूवादी, मुस्लिमवादी, क्रिश्चियनवादी। तो हो सकता है कि मुझे तो अब इस पे मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है। अमित शाह आए हैं सर जम्मू कश्मीर के दौरे पर, ठीक है, और ये भी हमें पता ही है कि आने वाले कुछ समय में यहाँ पर चुनाव होने ही है। तो जब पटकथा लिखी जा रही है एक हिंदू मुख्यमंत्री की, मैं इसी वजह से कह रहा हूं पल्लवी जी, आप जो इशारा जो आपका है ना, उसी तरफ मेरा भी इशारा है। जो हिंदू का नाम जो लिया जा रहा है, हिंदूवादी, किसी ने ये स्क्रिप्ट लिखी तो नहीं है। मैं ये कहता हूं कि हमारे देश के नौजवान, हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की खुफिया तंत्र इतनी मजबूत है ना पल्लवी जी, अगर उसे खुला हैंड दे दिया जाए, उसको छूट दे दी जाए ना, तो ऐसे आतंकवादियों की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो कह दे ये तो एक छोटा सा नमूना था, ये तो गिफ्ट था। ऐसे गिफ्ट है ना, हमारे देश की सेना है ना, 10 मिनट में हमारी सेना उठाड़ के फेंक देगी, मैं आपको बता रहा हूं। मगर उसके हाथों को बांध के रखोगे तो फिर क्या होगा? आप जो है हिंदूवादी और जो है मुस्लिमवादी पे राजनीति करोगे तो क्या होगा? ये राजनीति करने के लिए महबूबा का साथ भी लेते हैं और उसके बाद में दिखाने के लिए हिंदुत्व की बात भी करते हैं। तो एक तरफ साथ भी पसंद है और दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी भी पसंद है। अब आतंकवादी अपने मुंह से ये कह रहा है हिंदुत्ववादी, तो ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति तो नहीं चल रही है कि आने वाले जो है विधानसभा चुनाव है कश्मीर में, उसको किस तरह से जो है हथियाना चाहिए, किस तरह से कब्जा करना चाहिए। तो ये सब एक जांच और विषय है और मुझे तो इस पे थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि जब एक आतंकवादी ये कहता है कि हिंदूवादी संगठनों को नहीं छोड़ेंगे, तब मुझे एक समझ में नहीं आता है कि ये किस तरफ इशारा हो रहा है। चलिए बताइए आनंद जी, किस तरफ इशारा है ये? बिल्कुल, देखिए साहब पल्लवी जी, भरत सिंह जी ने अपने विचार बिल्कुल क्लियर कर दिए। ललन सिंह जी मेरे से एग्री होंगे कि कह रहे कोई प्लॉट तो नहीं था, यही तो एक सोच है। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई प्लॉट बनाया है हिंदुत्ववादी संस्थाओं को खत्म करने का। भरत सिंह जी, यही तो एक सोच है आपकी जो आप कहना चाह रहे हैं। जब सेना कोई चीज अच्छा करके आती है तो आज वो मुद्दा नहीं है। आप कहते हैं कि हमें विटनेस बताइए, हमें प्रूफ बताइए। सेना को अगर किसी ने खुली छूट दी है तो एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उनको लोकल कमांडर को पूरी की पूरी छूट दी है। और मैं आप भरत सिंह जी, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, वो जो हत्यारा है वो अरेस्ट हो गया है और अभी बहुत जल्दी ही हम उसकी तय में जाएंगे। और जैसे आप कह रहे हैं कि आप भी सर्जिकल स्ट्राइक करते थे, तो हम भी अपोजिशन में थे, हमने कभी आपसे प्रूफ नहीं मांगा। दुख लगता है जब हमारे सैनिक नुकसान, हमने तो दिखाया नहीं ना टीवी पे, हमने तो प्रचार किया ही नहीं ना कि हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक किया है। हमारे आओ तो जोश, हमने थोड़ी नहीं कहा था।
आउट जो से नहीं बताया था। ड्रोन आए, कश्मीरी फाइल्स हमने जो है नहीं रिलीज करवाई थी, अब कश्मीरी फाइल तो हमने रिलीज नहीं करवाई थी ना। ये तो प्रोपोगंडा आप लोग करते हैं ना, कश्मीरी फाइल एक तरफ रिलीज करवाते हैं, हाउ द जोश आप जो है रिलीज करवाते हैं, आप बताते हैं कि ये देखो सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया। तो ये सब आपका काम है। हमारी सरकार जो करना था उसको कर लेती थी, वो जो है इस प्रोपोगंडा नहीं करती थी। वो टीवी और जो है कैमरा लेके नहीं जाती थी कि देखिए चलिए शूट करिए और उसको दिखाइए। आर्य ललन जी, अब दोनों तरफ से बोलते रहेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। ठीक ये है, कहना चाह रहा हूं कि आपने अपना विचार बता दिया है, और आपको ये भी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो वोट देने की प्रक्रिया सरल बनाई है उसको भी आप चैलेंज कर रहे हैं। तो इन चीजों को छोड़िए। भारतवर्ष जो है, जम्मू एंड कश्मीर भारतवर्ष का अभिन्न अंग है। आज अमित शाह जी वहां हजारों करोड़ की सौगात लेके गए हैं, जो कुछ लोगों के ऊपर देशद्रोहियों, इसमें कोई दो राय नहीं आनंद जी कि कश्मीर भी हमारा है, पीओके भी हमारा है। हम तो ठोक के कह रहे हैं, हमारी पार्टी भी कहती है और आप भी कह रहे हैं, बात सही है। हम तो ठोक के कहते हैं ना, लेकिन आप ही लोग उस पर बंटवारा करने लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी कहती है, कांग्रेस पार्टी कहती है। अरे कांग्रेस पार्टी तो एकदम खुल के कहती है कि कश्मीर हमारा है। बताया है हमारी सरकार सुरक्षित है, हमारे पास प्रचंड हेलीकॉप्टर आ गया है, हमारे पास ड्रोन आ चुके हैं। हम इस दुश्मन को नाश्ते नाबूद करने के लिए देश में बंटवारा। अभी ये जो हेलीकॉप्टर 2 दिन पहले आए हैं उसके बाद हम तैयार हुए हैं क्या नेस्तनाबूद करने के लिए? नहीं, पहले तैयार नहीं थे क्या हम? ऐड हो गया, ऐड हो गया, तैयार तो पहले, उसके पहले हम लोग तैयार ही नहीं थे। सही कहा आपने। ये भाजपा की सरकार मोदी जी के आने के बाद ही देश में जो है आजाद हुआ। एक एक्ट्रेस ने कहा था, आपको पल्लवी जी याद होगा, कि 2014 के बाद हमें लगता है कि हम आजाद हुए हैं, इसके पहले तो गुलाम थे। अब वो भी सोच रहे हैं कोई राष्ट्रपति पदक हमको मिल जाए या कोई राज्यसभा सीट हमको मिल जाए। सशक्त सेनाएं पावरफुल होती है, कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है कि ये क्यों देश का मुद्दा है सर, रक्षा से जुड़ा मुद्दा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी राजनीतिक दल को अपना नफा नुकसान सोचने की जरूरत है। ये तो सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। देश सुरक्षित रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, तब देश की ये पार्टियां रहेंगी। जब देश ही सुरक्षित नहीं होगा तो कौन सी पार्टी, कौन से हम, कौन से आप सर? बिल्कुल 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 बताइए ललन जी। मैडम आपने बहुत सही बता दिया, बिना सुरक्षा का विकास हो ही नहीं सकता। और मैं तो निष्पक्ष ही बोल रहा हूं, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूं। जम्मू कश्मीर में मैं 3 बार सेवा दिया है, और मेरे पिताजी ने भी दिया और बेटा भी दे रहा है। तो मैं आपको बताऊं, 3 परिवारों ने तो खूब ही वहां पे राज किया, इसमें कोई शक नहीं मैडम। हम लोगों ने भी उनकी सेवा की, ये हमारी मजबूरी समझिए या मेरी बंदिश समझिए। लेकिन एक बात तो साफ है कि आज भी मुफ्ती जी जैसी नेता, उन्होंने सुबेरे ही एक बयान दिया है कि अब पहाड़ियों को तुम बांट रहे हो, गुजर और बकरवाल और पहाड़ी। अरे क्या बांटना, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब भाई हैं, उनका एक ही लाइफ स्टाइल है। अगर उनको कुछ मिलता है तो मिलने दो, पहले यह बताओ कि आपने देश के लिए क्या किया। तो मैं बोलता हूं, इन्होंने एक ही काम किया, हमेशा अनावश्यक ऐसी बयानबाजी की, चाहे वो बीजेपी के साथ रही हो या किसी और पार्टी के साथ रही हो, लेकिन उन्होंने लॉयल्टी देश के साथ नहीं की, क्योंकि हम लोगों ने उसको नजदीक से देखा। हमने यासीन मलिक को देखा है, एकदम 2 महीने उसके इर्द गिर्द रहे। तो अब 370 हटने के बाद इसमें कोई शक नहीं, निवेश भी बढ़े हैं, लोगों में थोड़ी सुरक्षा की भावना भी आई है, और एलओसी बहुत सख्त हालात में है। लेकिन जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं, और अब बहुत ज्यादा जो हुई है 10 दिन के अंदर, वो उसका कारण है कि वो सोच रहे हैं कि एक ऐसा दहशत फैला है कि पूरी दुनिया में कश्मीर के बारे में एक छवि बने कि भारत जबरदस्ती कश्मीर के ऊपर दबाव बना रहा है। जी। और यही कारण है कि वो अंतिम अपने कोशिश को बरकरार रखना चाहता है। जहां तक इस मर्डर की बात है, हत्या की बात है, तो उसमें गलतियां हुई हैं, और गलतियां उनके सूचना तंत्र, उनके व्यवस्था, और हमारे हिसाब से इतने सीनियर अधिकारी वहां बैठे हुए हैं।
अब इनको सोशल मीडिया ड्रग्स के नाम पे भाषण देना आजकल चल रहा है मैडम, मैं जान के बोल रहा हूं। देखिए आर्मी का अफसर एकदम सोशल मीडिया पे नहीं आता, इंस्टाग्राम पे नहीं आता, लेकिन आप देखेंगे, मैं विटनेस और जानकारी से बोल रहा हूं कि वहां पे कुछ आईपीएस अफसर और आईएएस अफसर ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सरकार के नजदीक लाने के लिए, जबकि उनका एक एक कार्ड पीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, वो अपने राज्य के पुलिस को लेके एक कदम भी नहीं चलते। मैं सच्चाई बता रहा हूं। तो क्या हर जगह आप पैरामिलिट्री के साथ पूरे राज्य को चलाना चाहते हैं? इसके ऊपर भी गौर करना जरूरी है। और ये छोटे तबके में होता है, हर चीज केवल ऊपरी स्तर पे नहीं होनी चाहिए। और जो ये हुआ है ये बहुत दुखद है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी इसका पर्दाफाश होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और भी होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मुझे भी इस घटना में पूरी मानसिक विक्षिप्तता वाली बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि इसके कई कारण है और ये शक पूरे लोगों के बीच में है। केवल जांच निष्पक्ष, ईमानदार और भविष्य में इससे सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आनंद सनवारिया जी, ये जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं आतंकवादी घटनाओं के, आपके कार्यकाल में इन आंकड़ों को कैसे रोका जाए? क्योंकि आप कंपेयर करेंगे सर, देखिए गृह मंत्रालय से ये आंकड़े जारी होते हैं, तो बढ़ तो रहे हैं सर ये आंकड़े। मैं बताता हूँ जी पल्लवी जी, ये देखिए जो हमारा दुश्मन बॉर्डर के उस पार बैठा हुआ है, और जब से 370 हट गया है, हालांकि जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रल पार्ट रहा है, और अभी ललन सिंह जी ने बताया कि मुफ्ती महबूबा ने जो स्टेटमेंट आज दिया है, और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो हैं वो देते हैं कि 370 लगने के बाद तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा जम्मू एंड कश्मीर में। आपने दिखाया कि अभी जो 15 अगस्त को हर घर तिरंगा लगा था। तो ये जो हाइब्रिड मिलिटेंसी है, वो जो देखो जो टेररिस्ट पैदा करके पाकिस्तान भेजता था, वो तो सारे नाश्ते नाबूद कर दिए हैं। भारतवर्ष की सरकार, भारतवर्ष की सशस्त्र सेनाओं ने अंदर जाके खत्म कर दिया है। लेकिन ये जो लोकल स्लीपर सेल्स हैं, ये भी अब क्योंकि तड़प रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो स्लीपर सेल भी खत्म होंगे। और आज जैसे भी अभी वो यासिर अरेस्ट हो चुका है, पूरी हमारी पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सशक्त है, वो पता करेंगे, इसकी तह में जाएंगी, और जहां से ये विचार चला था उस विचार को नास्ते नाबूद भारतवर्ष की सरकार करने में सक्षम है। आज नहीं हुई है। ये जो स्ट्राइक जो घुस के मारा था, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, मैं उन चीजों पे नहीं जाऊंगा। हमारी भारतवर्ष की सरकार, हमारे भारतवर्ष की सरकार ने पूरी छूट सशस्त्र सेनाओं को दे रखी है कि जो भी एक्शन लेना है लीजिए, तभी ये इंसिडेंट्स कम हो रहे हैं। बट ये स्लीपर सेल जो है, ये भी जो डेवलपमेंट बढ़ रहा है, जिस तरह से अभी इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, और इलेक्टेड गवर्नमेंट एक आंसर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल जो है वो लोकल से कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो एक गवर्नमेंट, पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी, इस साल के एंड तक आ जाएगी या नेक्स्ट ईयर के तक आ जाएगी, और उस वक्त ये स्लीपर सेल भी धीरे धीरे जाएंगे। अब तो यहां तक हो चुका है, भारतवर्ष की सरकार की ताकत देख के इवन पीओ के भी वो कहता है कि हमें जम्मू एंड कश्मीर में, जो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, तो ये सब चीजें हैं। भारतवर्ष की सशस्त्र सेनाएं, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस उतनी तरह हाथ धोताई हुई है। अभी डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि कैसे वो ऑर्डिनरी था कि एक डीजीपी की नौकरी कर रहा है, और इस तरह का अगर मेंटली डिरेंज था तो उसका मेडिकल होना चाहिए था। बट मुझे लगता है सामने आएगी, ये उम्मीद तो की जाए ना, ऐसा तो नहीं है फाइलें दबा दी जाएंगी। नहीं, सच्चाई आएगी पल्लवी जी। और उसके बाद जहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, वहां पे जाके अटैक होगा, चाहे कितनी बारी भरत सिंह जी प्रूफ मांगते रहे, हम सब दिखा दें। हमें किसी को प्रूफ नहीं देना है। हमने भारतवर्ष को सशक्त और राष्ट्रीय अग्रणी बना करके रखना है, और उसके लिए हमारी सशक्त सेनाएं पूरी तरह से तैयार है। भारतवर्ष की सरकार से कोई किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही। मैं ये आज आपने कहा कि हेलीकॉप्टर आ जाए, नो,
ये तो एडिशन है। पहले रफाल आए थे, सेना तो तैयार है, सेना को बंदूक दे दिए, गोली अपने पास रख ली आप लोग। भरत सिंह जी आपके टाइम कहाँ थे? आपके टाइम तो 303 गोली चलती थी। तो छोड़िए भाई, सेना को जो बंदूक है ना, वो बंदूक तो दे दिया आपने, गोली तो आपके पास है ना। गोली का हिसाब जो है वो तो आपको देना पड़ता है ना। करने में मेरी सरकार तो बेचारे वो सेना के नौजवान क्या करेंगे? बंदूक लेके खाली बैठे हैं, गोली तो आपने रखा है। चलिए आप क्या कह रहे हैं आप? देखिए ऐसा है ना कि पल्लवी जी, ललन भाई ने सुरक्षा की बात की कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अब लोग बहुत ज्यादा सुरक्षित है। ललन जी, अगर लोग सुरक्षित है तो जो ये कश्मीरी पंडित बड़े ताम झाम से एकदम ढोल गाजे बाजे के साथ भाजपा ने बुलाया था, वहां पे फिर से बसाने की बात की थी, तो फिर से ये भागी क्यों ये कहने लगे कि हमें यहां नहीं रहना है? क्यों सारे जो है मास्टर जो पढ़ाने वाले हैं वो कहने लगे, टीचर्स ये कहने लगे कि नहीं नहीं हमें अब नहीं रहना, अब यहां नहीं पढ़ाना है? अगर सुरक्षित हो चुका है जम्मू कश्मीर, और कश्मीर पंडितों के लिए जितना प्रचार लेना था ढोल ताशे बाजे गाजे के साथ, वो तो ले लिया आपने। मुझे बताइए कितने कश्मीरी पंडितों को आपने वहां पे बसा दिया? दे दीजिए मुझे सावरिया जी, आप जो है पूरा डाटा कि हमने जो है इतने कश्मीरी पंडितों को वहां बसा दिया और कश्मीरी पंडित वहां पे सुखी से रहे, और जो है एकदम कोई उनको टेंशन नहीं है अपने जान माल का। तो इस तरह से हालत क्या हो गया है ना कि इनका, पल्लवी जी, कि अभी कल ही जो है इनके संघ के जो है हसबोले जी ने ये कहा कि देश में महंगाई डायन बन गई है। अब मैं कल से देख रहा हूं सारे प्रवक्ता, सारे नेता ये कहने पे कह रहे हैं नहीं 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 ये तो गलत है, अभी हमारी सरकार बहुत अच्छी चले, कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। तो वही हालत है कि आपने पूछ लिया कि जब हमारी सरकार जब बनी है, वही कह रहा हूं मैं, उन्हीं के पल्लवी जी की बातों को ही मैं बता रहा हूं ना आपको। पल्लवी जी ने ये कहा कि आपकी सरकार में जो है आतंकवादी घटनाएं बढ़ने लगी है, तो अब आप करेंगे क्या? भाई आपकी मजबूरी है, जो आपको बता के कहा जाता है कि आपको यही बोलना है, तो आके आप बोलते हो नहीं नहीं हमारी सरकार में देखो 370 हटा दिए, तब से एकदम जो है बाहर आ चुकी है वहां पे कश्मीर में, अब कोई दुर्घटनाएं नहीं होती, कोई हत्याएं नहीं होती, कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं होती। ये तो जो हो रहा है ये तो छोटी मोटी घटना है आपके लिए। मैं ये मानता हूं कि देश के जीडीपी, एक देश के डीजी की हत्या हुई है, हमारे बहादुर एक सैनिक की हत्या हुई है, और इसका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तार किसी न किसी से जुड़ा है। इसको खोलना बहुत जरूरी है। कहीं ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र मुझे लग रहा है लल्लन भाई, इसमें एक षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को उजागर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति जाके और इस तरह से प्लानिंग करके और हत्या कर दे, बिल्कुल, तो ये मुझे समझ में नहीं आता है। कहीं ना कहीं इसके अंदर आवश्यक है कि इसको पता लगाया जाए। और जैसे कि हमारी पल्लवी जी ने कहा एंकर, कि कहीं इस फाइल को भी तो दबा नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से आप लोग फाइल दबाने के मास्टर हैं, इसमें भी कोई मास्टरी गिरी नहीं करेंगे ना। अगर मास्टरी नहीं गिरी करेंगे तो इसको जो है पता लगाइए और सही तरह से वो क्या है इसके अंदर और देश के सामने लाइए। बोल लीजिए आनंद जी, आप जल्दी से अपनी बात रखिए ताकि मैं आखिरी कमेंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप भरत सिंह जी गलत बयानी मत करिए। फाइल दबाने वाली बात तो, अरे आप तो सुभाष चंद्र जी की फाइल नहीं लेके आए थे। आज की डिबेट वो नहीं है। आज की डिबेट है कि जो हत्या हुई है उसकी तह तक जाना और उसको सपोर्ट वो लैंग्वेज जो पाकिस्तान बोलता है वो आप बोलते हैं। ठीक है ललन जी, नहीं है, मजबूरी आप। ठीक है, बहुत जल्द मैं ये बोलना चाहूंगा जी, इस डिबेट का खास मतलब ये है कि जो गलतियां हुई हैं वो बहुत ऊंचे स्तर की हुई हैं, उसको बेहतर ढंग से समझ लिया जाए और जो भविष्य में और वहां की राज्य पुलिस उसको पूरी सतर्क बनाई जाए। और सबसे बड़ी बात, लॉयलिटी अप टू द मार्क करना कैसे होगा ये पुलिस व्यवस्था में बहुत जरूरी है, स्पेशली राज्य पुलिस को। चलिए, आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।